2 जून को इतना बड़ा एंड इतना रेयर प्लैनेटरी मूवमेंट हुआ है जो कि 12 साल में एक बार होता है। जुपिटर ने अपनी उच्च की राशि कैंसर यानी कि कर्क में एंटर किया है, जिसका मतलब है फुल पावर मोड ऑन। 31 अक्टूबर तक इन 3 राशि के लोगों की किस्मत कंप्लीटली पलट सकती है, मगर एक वार्निंग भी है। जुलाई में एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब इन्हीं 3 राशि के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में ये दोनों बातें बताऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले तो समझो कि उच्च की राशि का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में आके बैठता है तो इसका मतलब वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जुपिटर वेल्थ, एक्सपेंशन, ग्रोथ, संतान और भाग्य का कारक है। इसका मतलब इस वक्त जुपिटर आपको ये सभी फल झोली भर के देने को तैयार है। लास्ट टाइम ये इवेंट 2014 में हुआ था और अभी 12 साल के बाद 2026 में हो रहा है। और आपको एक बात और बताती हूँ, जब उच्च का गुरु कुंडली के सेंटर यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ या 10th हाउस में आकर बैठ जाए तो बनता है हंसा योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है। इस बार ये योग किन राशियों में बन रहा है, आइए आपको बताती हूँ। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, इस समय में गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, यानी आपके भाग्य के चमकने का टाइम आ चुका है। अगर आपका कोई भी काम पिछले बहुत समय से अड़ा हुआ है तो अब वो बन सकता है। अगर आप फॉरेन ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो उसके भी चांसेस बहुत ब्राइट बनते हुए नजर आ रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा योग है और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड हो सकता है। शादी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो ये 5 महीने बेस्ट हैं। इस टाइम में मैं आपको क्विक एक्शन लेने की एडवाइस दूंगी। आपके जो भी एप्लीकेशन, प्रपोजल, फॉर्म्स जो भी अड़े हुए हैं उसको फटाफट से फिल करके एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि जुपिटर आपकी किस्मत चमकाने को तैयार बैठा है। देरी बस आपकी तरफ से हो रही है। मीन यानी कि पाइसेस, जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठा है और जुपिटर आपकी राशि का स्वामी भी है, यानी कि डबल फायदा। जो भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सक्सेस मिलने की क्लियर चांसेस हैं। वो कपल जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट पीरियड है। वो लोग जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं, कंटेंट राइटर हैं या डिजाइनर हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आपका भाग्य चमकने का ये सबसे बेस्ट पीरियड है। और आपके लिए एडवाइस है, आपका जो भी क्रिएटिव काम ड्राफ्ट में पड़ा है उसको इसी मंथ में लॉन्च करें। अब बारी आती है कैंसर यानी कि कर्क राशि की, और जुपिटर आपकी अपनी राशि में बैठा है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जिस हंसा योग की बात कर रही थी, आपकी कुंडली में बन रहा है वही हंसा योग। तो इस बार आपके साथ क्या होने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लोग आपकी बातों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। पैसा और पोजीशन कमाने के लिए ये बेस्ट टाइम है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, या फिर अगर किसी जॉब में हैं तो आपको जॉब में भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। आपके पुराने हेल्थ इश्यूज भी अब बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एक वार्निंग भी है। जुपिटर अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है, इसीलिए कोई भी बड़े डिसीजन को अच्छे से सोच समझ कर ही लेना, नहीं तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपके लिए एडवाइस रहेगी कि पिछले 2-3 सालों से जिस भी प्लानिंग को अवॉइड कर रहे हो या पोस्टपोन कर रहे हो, फटाफट से एक्शन ले लो, वो भी अक्टूबर से पहले। इन 3 राशियों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मैंने बाकी 9 राशियों के बारे में नहीं बताया तो आपको लगेगा कि कोमल बायस्ड है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस ट्रांजिशन का बाकी 9 राशियों पर क्या असर पड़ रहा है। मेष राशि, जुपिटर बैठा है 4th हाउस में, यानी कि प्रॉपर्टी और गाड़ी के अच्छे योग बन रहे हैं। घरेलू सुख भी मिलेगा, मगर मदर की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। वृषभ राशि, जुपिटर बैठा है 3rd हाउस में, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। अच्छे कम्युनिकेशन से फायदा होगा। मिथुन राशि, 2nd हाउस, यानी कि जुपिटर आकर बैठ गया है धन स्थान में। इनकम बढ़ेगी, फैमिली में शुभ कार्य होंगे। सिंह राशि, 12th हाउस, अपने खर्चे पर कंट्रोल करो। विदेश और स्पिरिचुअल ग्रोथ के योग बन रहे हैं। कन्या राशि, जुपिटर बैठा है लाभ के स्थान में, यानी कि नए इनकम के सोर्सेज बन रहे हैं
और किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। तुला राशि 10th हाउस, करियर बूस्ट मिलेगा, प्रमोशन होगी और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। धनु राशि 8th हाउस, थोड़ा सा संभल के चलिए, अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं। रिसर्च और इंश्योरेंस से जुड़े लोगों को फायदा होगा। मकर राशि 7th हाउस, विवाह के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुंभ राशि 6th हाउस, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो जीतने के चांसेस ब्राइट हैं। लोन या कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें रिलीफ मिल सकता है। अपनी हेल्थ को थोड़ा सा सीरियसली लें और एक रूटीन को फॉलो करें। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब टाइम है आपके साथ वो डेट्स शेयर करने का जब आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक बृहस्पति अस्त रहेंगे, यानी कि इन 30 दिनों में उच्च का गुरु भी आपको वीक रिजल्ट्स देगा। तो आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है? इस समय में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको कोई भी न्यू बिजनेस लॉन्च नहीं करना है, कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह ये सब अवॉइड करना है। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट साइन भी करना पड़ता है तो उससे पहले अपनी कुंडली को जरूर चेक करवाइए। अब इस ड्यूरेशन में किए जाने वाले आपको सिंपल से 3 उपाय बताती हूँ जिससे रिजल्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा। पहला उपाय, हर थर्सडे को येलो कलर की चीज डोनेट करो। वो चना दाल हो सकती है, येलो कलर की स्वीट हो सकती है, हल्दी या फिर येलो कलर के कपड़े भी आप दान कर सकते हैं। सेकंड, हो सके तो हर रोज सुबह नहीं तो एटलीस्ट थर्सडे मॉर्निंग में गुरु बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करो। थर्ड, अपने गुरुओं और बुजुर्गों की सेवा करो, क्योंकि बृहस्पति उनका साथ कभी नहीं छोड़ते जो अपने गुरुजनों का आदर करते हैं। देखो, एग्जैक्ट रिजल्ट तो आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा और लग्न डिसाइड करता है। पर्सनल एनालिसिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी कौन सी राशि है। जिस राशि पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, अगला डिटेल वीडियो में उसी राशि पर बनाऊंगी। दिसंबर में होने जा रहा है राहु और केतु का महागोचर और ये सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वो वीडियो मिस मत करना। स्टे ट्यून्ड।